नमस्कार। हमने पार्ट 1 की वीडियो के अंदर +2 क्लास की पार्ट 1 की वीडियो के अंदर जो है वाद विवाद के बारे में जैसे जो इसका पॉइंट था वो किया। आज हम करेंगे लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश, यानी कि जो लौकिक सुख थे उनके आगे महावीर का क्या संदेश था। जैनों के मूल सिद्धांत जो थे वो 6ठी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में जो थे वो प्रचलित थे। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर ने पहले 23 शिक्षक जो थे वो हो चुके थे। जो जैन परंपरा थी यानी कि वो महावीर से भी पहले जो है वो चल रही थी और उन्हें तीर्थकर कहा जाता था। जो उनके पहले 23 शिक्षक थे उनको तीर्थकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुंचाते हैं। और जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है और ये भी माना जाता था कि पत्थर, चट्टान, जल सभी में जीवन होता है और जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। और वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत में संपूर्ण भारतीय जो थे चिंतन की परंपरा को प्रभावित उन्होंने किया है, जो संपूर्ण भारतीय परंपरा थी। और जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है वो कर्म, जैसे हम कर्म करते हैं उन्हीं के द्वारा ही निर्धारित होता है, ऐसा वो मानते थे। और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर हम कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, हम अगर इस संसार के अंदर नहीं आना चाहते तो हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे जो त्याग और तपस्या को अपनाना पड़ता है। और ये संसार जो है वो त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया था। जैन साधु और साध्वी जैसे जो थे वो 5 व्रत करते थे। कौन कौन से वो उनके व्रत थे? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना और हमेशा ही ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन को इकट्ठा न करना। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म का विस्तार, यानी कि जैन धर्म का जो विस्तार है वो किस प्रकार से हुआ। जैसे जैन धर्म जो है वो भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। बौद्धों की तरह जैन जो विद्वान थे वो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का जो था उन्होंने सृजन किया था, यानी कि उनको बनाया था। और सैकड़ों वर्षों में जैसे जो ये ग्रंथ थे उनकी पांडुलिपियाँ जो थी वो बड़े बड़े जो मंदिर थे और जो पुस्तकालय थे उनके अंदर उनको सुरक्षित रूप से रखा जाता था। और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियाँ जो जैन तीर्थकर के उपासक थे उनके द्वारा जो जैसे बनवाई गई थी। और मूर्तियाँ जो थी वो उपना महाद्वीप के कई हिस्सों में जो है वो पाई जाती हैं। फिर बुद्ध और ज्ञान की खोज, यानी कि बुद्ध कौन थे और उन्होंने कैसे ज्ञान की खोज की। बुद्ध जो हैं वो उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे और सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक भी फैले थे। बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं जैसे उनकी शिक्षाएं क्या थी कि जैसे वो पुनर्रचना का आधार थे बुद्ध। और बौद्ध ग्रंथों को जैसे उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा परिश्रम से उनको संपादित किया, उनका अनुवाद और विश्लेषण किया था। और इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी, जो उनका जैसे जो चरित्र था और उनकी जो लेखन सामग्री मिलती है उनसे उसकी जानकारी जो है वो इकट्ठी की है। और कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल के लगभग 100 वर्षों बाद जो हैं वो लिखे गए हैं। कि कैसे लिखे गए वो ग्रंथ? जैसे किंवदंतियाँ होती थी, यानी कि एक मुख से दूसरे मुख तक बात का पहुंचना और फिर उस बात का जो है वो जीवित रहना। और फिर तब जैसे 100 सालों बाद ऐसा जैसे चलता रहा तो 100 सालों बाद जो उनके जैसे उपदेशक थे उन्होंने उनके विषय में लिखा। और इनमें इस महान धर्मोपदेशक को याद बनाए रखने की जो है वो कोशिश की गई है। और इन परंपराओं के अनुसार
जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और वे शाक्य कबीले के किसी सरदार के बेटे थे और जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच में रखा जाता था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने रथकार को, जो उनका रथ चलाने वाला था, उसको कहा घुमाने के लिए, और वो घुमाने के लिए जब उसको ले गया तो उन्होंने बाहरी जो दुनिया थी उसकी पहली यात्रा की और उनको वो दुनिया जो थी वो काफ़ी पीड़ादायक लगी। कैसे लगी? क्योंकि पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को जो बीमार था, फिर एक लाश को जैसे देखा तो उनको बहुत गहरा सदमा लगा और उसी क्षण ही उनको एक अनुभूति हुई, एक ऐसा एहसास हुआ कि मनुष्य का जो शरीर है वो नाशवान है और उसका अंत होना जो है वो निश्चित है। और उन्होंने उसी समय ही जैसे एक सन्यासी को देखा, जैसे मानो वो बुढ़ापे की और बीमारी और मृत्यु से जैसे उसको कोई परेशानी ना हो और वो शांति जैसे उसने प्राप्त कर ली हो, ऐसे एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने उसको देख करके एक निश्चय कर लिया कि वे भी सन्यास का रास्ता जो है वो अपनाएंगे और उन्होंने उसी समय ही घर को त्याग दिया। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का जो है वो अन्वेषण किया, जैसे उनको देखा और उनमें जैसे शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे और वे जैसे उन्होंने अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अनंततः ज्ञान प्राप्त किया। जैसे वो मतलब कि भी व्रत आदि न करके बल्कि क्या करते थे, वो सभी चीज़ों को त्याग करके और कई दिनों तक तपस्या करते रहते थे और उसके बाद जैसे उन्होंने तपस्या करते हुए ही जो है अनंत जो एक ज्ञान है प्रभु को प्राप्त करने का, उसका ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। बाकी जीवन उन्होंने धर्म का जो प्रचार करना था उसी की शिक्षा देने के लिए अपने जीवन को उन्होंने बिताया। फिर है बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी उसके विषय में बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।